उसके लिए आपका पैर गया कि नहीं गया, सिर गया कि नहीं गया, वो इतना मैटर भी नहीं करता। आपका सिर्फ बैट जाना है, बैट ने मार दिया थ्रू द लाइन, आपका पैर इतना ही गया तो भी वो छक्का हो जाता है। आपको ये भी देखना होगा। यहां पे क्या है, आपको ड्राइव अवॉइड करना है। आपको जो आगे का बॉल दिखता है चौका, वो आपने कहना नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी जमाने में मुश्किल होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ज्यादा क्रिकेट होने लगी, आपने ज्यादा दौरे करने शुरू किए, और वो पिचेस में इतना बाउंस भी नहीं रहा। पहले जमाने में आपको याद होगा, मैं 80s और 90s की बात बता रहा हूं, आप ना कभी कभी बैट्समैन जो है सीधी बॉल भी छोड़ देता था। बॉलर्स ज्यादा काम अच्छा दिखा सकते हैं या बैटर्स? इसी टॉपिक पर विक्रांत गुप्ता ने तबसरा किया है और अपने तजुर्बे के मुताबिक आगाह किया है कि किन किन बॉलर्स को किस तरीके से खिलाना चाहिए और रेड बॉल में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। ये सारी बातें रिवील की हैं इस वीडियो में। आप लोग भी वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। अब बात वहीं आ जाती है कि इंडिया के जो ये 2 दिन प्रैक्टिस मैच, इस वक्त इंडिया का दूसरा दिन चल रहा है। कल सुना केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी मारी है, शुभमन ने भी बनाई है। वेरी गुड। बट अब देखना होगा कि आज क्या होता है। माई ओनली थिंग इज वरी इज कि प्रैक्टिस मैचेस किस तरह से खेले जाते हैं मुझे नहीं पता, वो कंपेटिटिव एज कितनी है मुझे नहीं पता। बिकॉज जब आप किसी काउंटी के खिलाफ खेलते हो या प्रॉपर मैच खेलते हो, सो वो भाई वो अलग चीज होती है। आप आउट हो गए, क्या आपने दोबारा बैटिंग की, हमें ये भी नहीं पता। और अभी जो के 2 मैचेस हुए थे, उसमें हालांकि शार्दुल थे जो खेल रहे थे। ड्यूक्स बॉल डालने के लिए भी ना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अब देखिए, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, चलो मिचेल स्टार्क तो मतलब वापस नहीं आए थे, ये अभी डाल के गए हैं ना 2020 वाइट बॉल इंडिया में आईपीएल। बट यहां पे उन्होंने लेंथ अपनी कितनी जल्दी बदल ली, कितनी जल्दी, रबाडा कितनी जल्दी इन्होंने अपनी लेंथ बदल ली। तो अच्छा, बॉलिंग में एडजस्ट करना ज्यादा इजी है या बैटिंग में? बॉलिंग इज लेंथ ना, वो ठीक है। बॉलिंग इज लेंथ, बट स्पेशली जब आप इंडिया से व्हाइट बॉल खेलकर इंग्लैंड जा रहे हैं, वो आप बैटिंग ज्यादा। आपकी रिस्क पोजीशन भी क्या है, आपको आपका टेम्परामेंट है ना। और दूसरी बात यह है कि आप 4 ओवर डाल रहे हो 2 महीने, यहां पे आपको दिन में 20 ओवर डालने की भी तैयारी करनी है। यानी कि 3 स्पेल अगर आप डालते हो, तो तीसरी स्पेल में क्या आप उस इंटेंसिटी, उस पेस के साथ बॉल डाल रहे हो, फिर आपकी रिस्क पोजीशन क्या है, हल्का फुल्का तो बदलता ही है ना। अब वहां पे आपको अगर व्हाइट बॉल है, आप स्विंग तो कराने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि स्विंग कराने के लिए आपको आगे फेंकना पड़ेगा। आगे आप फेंकोगे यार, वो वैभव सूर्यवंशी बच्चा है, वो आपको स्टेडियम के बाहर फेंक देता है। प्रियांश आर्या बच्चा है, वो आपको स्टेडियम के बाहर फेंक देता है। सो आगे फेंकना इज ऑल्सो माइंड सेट। तो वो आप डाल डाल के अब यूर राइट, बैटिंग ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर आपने देखो यहाँ हो सकता है आपको, आपने लेंथ तो एज अ फास्ट बॉलर आपने अपनी लेंथ ऑल्टर करनी ही करनी है। आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आप बॉल थोड़ा और आगे डालो, क्योंकि बॉल स्विंग होगा, साथ में सीम भी होगा, बॉल सीम भी होगा आपका। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि अगर आप आगे ड्राइव मारने के लिए चले गए, जो अगर आप व्हाइट बॉल बहुत ज्यादा खेलकर आ रहे हो, तो आप ड्राइव मारोगे तो वो स्विंग और वो सीम जो है वो आपको आईपीएल जैसी व्हाइट बॉल फ्लैट पिचेस पे आपको जो आगे का बॉल होता है, उसके लिए आपका पैर गया कि नहीं गया, सिर गया कि नहीं गया, वो इतना मैटर भी नहीं करता। आपका सिर्फ बैट जाना है, बैट ने मार दिया थ्रू द लाइन, आपका पैर इतना ही गया तो भी वो छक्का हो जाता है। आपको ये भी देखना होगा। यहां पे क्या है, आपको ड्राइव अवॉइड करना है। आपको जो आगे का बॉल दिखता है चौका, वो आपने कहना नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी जमाने में मुश्किल होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ज्यादा क्रिकेट होने लगी, आपने ज्यादा दौरे करने शुरू किए, और वो पिचेस में इतना बाउंस भी नहीं रहा। पहले जमाने में आपको याद होगा, मैं 80s और 90s की बात बता रहा हूं, आप ना कभी कभी बैट्समैन जो है सीधी बॉल भी छोड़ देता था। आप सोच ही नहीं सकते, आप सीधी बॉल भी छोड़ रहे हो, आप ऐसे छोड़ देते। क्यों? आपको पता है इसका बाउंस हो सकता है विकेट के ऊपर ले जाए इसको, तो मैं इसको छोड़ सकता हूं। इंग्लैंड में क्या है, आपको अपना कहते हैं ना ऑफ स्टंप, आपको मालूम होना चाहिए मेरा ऑफ स्टंप कहां पे है। तो ऑफ स्टंप में आप अगर आपको अपनी ऑफ स्टंप का पता है, तो आपको 4th स्टंप जो बॉल है वो है सबसे डेंजरस, उसका अंदाजा ज्यादा रहता है कि 4थे स्टंप की बॉल को मुझे क्या करना है। अब जैसे विराट के साथ दिक्कत आती थी, वो 5वीं 6ठी 7वीं स्टंप के लिए भी वो कमिट हो जाते थे ड्राइव में। इंग्लैंड में दिक्कत ये आती है क्योंकि आपको ना चौका दिखता है।